यूपी पुलिस 49,568 के थर्ड बैच यानी कि पीएससी कैंडिडेट, जिसकी संख्या मैं आपसे एग्जैक्ट कहना चाहूँगा कि 18,208 तथा आज के जो नोटिस आपको दिया गया है उसमें 18,217 कैंडिडेट दिखाए गए हैं। बट हमें इन सभी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि नंबर में परिवर्तन हो सकता है बट जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें कदापि परिवर्तन नहीं हो सकता। एग्जैक्ट चीज़ें आपसे कही जा रही थी, वही सब चीज़ें आपके सामने देखने को मिल पा रही हैं। मैं आपसे ये बातें पहले से ही कह रहा था कि जुलाई महीने में आपको एक अपडेट मिल सकता है मेडिकल के नोटिस को लेकर, और अपडेट ही नहीं, आज फाइनली सारा का सारा शेड्यूल मिल चुका है। अगर अभी तक आपने इस शेड्यूल को नहीं देखा है तो आज मैं आपके साथ दिखाने वाला हूं एक लाइव प्रूफ के साथ कि देख लीजिएगा, पीएससी मेडिकल का नोटिस आ चुका है। पीएससी की जेटीसी जो स्टार्ट होनी है वो मैं 100% कंफर्म करके आपको बता देना चाहूँगा कि नवंबर 2021, आई गारंटी इट, नवंबर 2021 में आपकी जो जेटीसी है वो प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 31 अक्टूबर 2021 तक चिकित्सा प्रक्रिया, वेरिफिकेशन प्रक्रिया, जितने भी सत्यापन वगैरह होने हैं वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करा देने की बात की है, ये डिपार्टमेंटल नोटिस में बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस नोटिस को कि इस नोटिस में क्या क्या जानकारियां दी गई हैं, और आपको एक बिलीव भी हो जाए कि हाँ ऑफिशियल है या फिर नहीं है। कुछ लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप विश्वास करें या ना करें, वो एक अलग बात है, बट आप न्यूज़ ना देखें वो गलत बात है, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक आने पर ही आपको जानकारी दी जाती है। तो चलाते हैं इस नोटिस के साथ में, ये मैंने आपको जय स्टडी ऑफिशियल तथा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो फटाफट से जाके चेक कर लीजिएगा। ये आज 9 जुलाई 2021 का नोटिस है, जो कि लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके साथ यहाँ पे बना हुआ है। ग्रुप में शेयर किए हुए तो काफ़ी समय हो गया है, और मैं मानता हूँ कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में भी फैल चुका होगा, तथा साथ में अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी इसे देख चुके होंगे। तो चलिए अब इसकी डिटेल जानकारी दे देते हैं, और ये कैसे कह पा रहा हूँ मैं कि नवंबर 2021 में आपकी जेटीसी प्रारंभ हो जाएगी, उसका भी एक लाइव प्रूफ देख लीजिएगा जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई गारंटी जैसा कहा जाएगा वैसा ही होगा, बट थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। विषय सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आम कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन के संबंध में ये जानकारी आपको दी गई है। और इसके आगे चले आते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये जरूर याद रखिएगा। उपर्युक्त विषय कृपया अपर पुलिस अधीक्षक कार्मिक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या इतने पुलिस आरक्षी भर्ती अक्टूबर 2018 पार्ट बी दिनांक 25 जून 2021 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से प्राप्त आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आम कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 पार्ट बी अंतर्गत आरक्षी पीएससी के पदों पर चयनित 18,217 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं। एक्चुअली क्या होता है वो मैं आपसे नहीं कह सकता, ये डिपार्टमेंट की बात है। जो नंबर हमारा था वो 18,208 था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन के बाद 18,217 देखा गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बिलीव कीजिएगा, हो सकता है कि ये नंबर 8 की जगह 17 लिख गया हो, या ऐसा हो सकता है कि जो अभी आपका चेंजेस आया है, अभी एक नॉर्मलाइजेशन का चेंजेस किया गया था, उसका भी इसमें इफेक्ट पड़ा हो, जिस कारणवश ये नंबर चेंज हुआ हो। इसलिए इस नंबर पर मैटर नहीं करता, बट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है वो मैटर करता है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आ जाते हैं इसके बाद आगे की ओर। आगे हमें दर्शाया गया है उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन वाहिनी स्तर से कराया जाना है। याद रखिएगा, सिविल पुलिस लाइन में पीएससी कैंडिडेट का चिकित्सा परीक्षण नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरा एक अपना ज़िला है और उस ज़िले में पीएससी वाहिनी नहीं है, तो मुझे इस चीज़ पर फोकस करना है कि मेरे नियरेस्ट में कौन सा ऐसा ज़िला है जहां पीएससी वाहिनी उपस्थित है, यानी कि पीएससी का मेडिकल पीएससी वाहिनी में ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे ज़िले में पीएससी वाहिनी नहीं है तो मैं पड़ोस वाले डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिया जाऊंगा जहां पीएससी वाहिनी है, यानी वहीं पे मेरा चरित्र सत्यापन होगा और चिकित्सा परीक्षण होगा, तथा चरित्र सत्यापन तो आपके घर से ही होना है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्त अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण तृतीय चरण में माह दिसंबर के अंतिम सप्ताह में संभावित है। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है और कुछ लोग इसको लेकर भ्रमित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मैं इसे आपके साथ हाईलाइट कर देना चाहूँगा। देखिए, जो भी हमारे डिपार्टमेंटल नोटिस आते हैं उसमें जेटीसी का कोई चर्चा नहीं किया गया होता है, उसमें डायरेक्ट हमारी बात की जाती है आरटीसी की।
जेटीसी का जो प्रशिक्षण होता है वो कम से कम 15 दिन का रहता है और अधिकतम जेटीसी 45 दिन तक की कराई जा सकती है। इससे ज़्यादा जेटीसी का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आपसे कह देना चाहूँगा कि अगर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हमारी आरटीसी प्रारंभ होगी तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि नवंबर के महीने में हमारी जेटीसी 101% प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन सिचुएशन यही बनती है कि कुछ लोग कहेंगे सेकेंड बैच के जो कैंडिडेट हैं उनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो उनकी जो हमारी पासिंग आउट परेड होनी है वो दिसंबर महीने में हो पाएगी। क्या हम उससे पहले जाएंगे? तो ऑब्वियस आप जा सकते हैं, ऐसा पहले भी देखा गया है। यानी कि उनकी पासिंग आउट परेड से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। आपका जो जेटीसी है वो नवंबर में स्टार्ट करा दिया जाएगा और उनकी पासिंग आउट की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए टेंशन ना लें। दिसंबर माह यहाँ क्यों लिखा गया है, इसका क्या अर्थ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दिसंबर इसलिए लिखा गया है कि आरटीसी जो होती है वो जेटीसी के बाद होती है और सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हमारी होती हैं जेटीसी में पूरी कर ली जाती हैं। आरटीसी ही हमारा प्रशिक्षण होता है। जेटीसी में सारे के सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स, वर्दी, अकाउंट वगैरह सारे प्रोसेस कंप्लीट कराए जाते हैं। इसलिए धैर्य रखें, नवंबर में आपकी 100% जेटीसी हो जाएगी। एक प्रूफ और है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बताया गया है, अवगत कराना है कि पूर्व में सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के प्रथम चरण में चयनित 18,000 अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भेजे गए थे। उन्हीं निर्देशों के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया से पीएससी के चयनित 18,217 अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन की कार्रवाई आपके द्वारा की जानी है। देखो ये 18,000 की बात की गई, यहाँ 18,217 की बात की गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पीएससी कैंडिडेट हूँ या फिर मैं एक पीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, लेकिन अगर एट प्रेजेंट टाइम अगर मेडिकल प्रोसेस हो रहा है लेकिन मैं अगर स्वयं को 100% फिट नहीं मतलब समझ पा रहा हूँ या मेरे साथ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मैं उस पर अपना दायित्व जमा सकता हूँ कि सर मुझे अभी मेडिकल कराने के लिए मतलब फोकस ना किया जाए, मैं बाद में अपने मेडिकल की तारीख लेना चाहता हूँ। तो ये चीज़ भी हमारे डिपार्टमेंट में दी गई है, ऐसा हो जाता है। इसलिए ये नंबर मैटर नहीं करता है। आगे आएंगे, चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन की कार्रवाई आपके द्वारा की जानी है। चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन हेतु आपकी वाहिनी यानी पीएससी वाहिनी को आवंटित अभ्यर्थियों की जनपदवार संख्यात्मक सूची संलग्न है। अभ्यर्थियों के नाम की सूची ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है, बट बहुत जल्द वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जैसे ही मुझे मिलती है। मैं आपको जय स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ही स्थान पर प्रोवाइड करूंगा और लाइव इवेंट भी कोशिश करेंगे अगर हो पाता है तब, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। आगे चले आते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया गया है, एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। जो लोग देखते हैं कि ये टाइम पास वीडियो है तो भाड़ में जाओ आप, लेकिन हमें सिर्फ फोकस करना है उस पर जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही सेशन में देखना चाहता है, बार बार उसे भटकने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा परीक्षा हेतु पीएससी वाहिनी स्तर पर नोडल अधिकारी सेना नायक द्वारा तथा मंडलीय चिकित्सा परीक्षा के संबंध में सेक्टर स्तर पर नोडल अधिकारी संबंधित अनुभागीय पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा नामित किया जाएगा। कृपया सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 प्रथम चरण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार आपकी वाहिनी को आवंटित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन की कार्रवाई वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के संबंध में केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करते हुए सकुशल संपादित कराने का कष्ट करें। और बहुत महत्वपूर्ण चीज आ गई, चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन की कार्रवाई 31 अक्टूबर 2021 तक पूर्ण करा ली जाए, 101% करा ली जाए, 101% करा ली जाए। और ये नोटिस आज वायरल हुआ है और आपकी प्रोसेसिंग में चल रही हैं। मैंने पहले भी 25 जून में आपको एक वीडियो बना के बताया था कि ऑफिशियल न्यूज़ आने लगी हैं। उससे पहले भी 14 जून में मैंने आपको अवगत कराया था, बट आप लोग उस चीज़ को रियल नहीं मान रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। बट 14 जून का भी ठीक था, 25 जून का भी ठीक था और आज 9 जुलाई में आपको सारे के सारे स्पष्टीकरण मिल गए हैं। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 31 अक्टूबर 2021 तक आपकी सारी प्रक्रियाएं पूरी होंगी और नवंबर 2021 में आपकी जेटीसी प्रारंभ हो जाएगी। एग्जैक्ट में ये नहीं कह सकता कि प्रथम सप्ताह में होगी, द्वितीय सप्ताह में होगी या थर्ड वीक में होगी, लेकिन आई गारंटी इट नवंबर के सेकेंड वीक में या फिर थर्ड वीक में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और हो सकता है कि अगर 45 डेज़ की आपकी जेटीसी कराया जाए तो फर्स्ट वीक में भी मे बी पॉसिबल। चले आते हैं इसके बाद आगे की ओर। पीएससी के चयनित 18,217 अभ्यर्थियों में चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन हेतु आपकी वाहिनी को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची एवं भर्ती से संबंधित अनभिलेख प्राप्त करने हेतु अपनी वाहिनी से
विज्ञ सहायक को प्राधिकार प्रमाण पत्र सहित किसी कार्य दिवस में पीएससी मुख्यालय भेजने का कष्ट करें, यानी कि आपका कार्य प्रोसेसिंग में आ गया है। इनका जो है विज्ञ सहायक को आज ही बुलाने का ये आश्वासन दे दिया है कि आप आज से ही भेजना प्रारंभ कर दीजिए या कल से भेजना प्रारंभ कर दीजिए और सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूर्ण कराना स्टार्ट कीजिए। संबंधित सहायक अपने साथ कम से कम 16 GB की पेन ड्राइव लेके आएंगे, यानी कि अब आपके मेडिकल के एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आ जाएंगे और सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। जनपद वार अभ्यर्थियों की लिस्ट है, कहाँ कहाँ किस किस पीएससी वाहिनी में कितने कितने अभ्यर्थी हो जाने हैं, अंत में ये दिया गया है, इसे भी आप भली भांति पढ़ लेना और समझना। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। साथ में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के थर्ड बैच पीएससी कैंडिडेट 18,208 या 18,217 जो भी कैंडिडेट हैं जिनका मेडिकल प्रोसेसिंग होना है, वो लोग एक भी सेशन को मिस ना करें। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि हर एक लाइव सेशन हो या हर एक वीडियो आपको नया कॉन्फिडेंस प्रदान करेगी और मैं बहुत जल्द आपके साथ लेकर आऊँगा कि हाउ टू अटेम्प्ट पीएससी मेडिकल और वाहिनी, यानी कि वाहिनी में पहुंचने के बाद अगर हमें अपना चिकित्सा परीक्षण कराना हो तो लाइव प्रूफ के साथ हम वहाँ कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसिंग चलती है, कैसी कैसी वहाँ की कहानियाँ होती हैं, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, इन सभी चीज़ों पर मैं आपको प्रॉपर एक नया सेशन भी प्रोवाइड कर दूँगा। फिलहाल इस सेशन में रखेंगे बस यहीं तक। अंत में कंक्लूजन देना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के थर्ड बैच 18,208 पीएससी कैंडिडेट की मेडिकल की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। उनका जो मेडिकल का एडमिट कार्ड है और उनका जो लिस्ट है वो 1-2 दिन के बाद ही वायरल होने स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी लेटेस्ट अपडेट आनी प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं उसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहिएगा। जेटीसी नवंबर 2021 में प्रारंभ होगी। चिकित्सा प्रक्रिया तथा सत्यापन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करा ली जाएगी और आरटीसी आपकी दिसंबर में होगी, ये कन्फर्म कर दिया गया है। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।